दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आपके बीच में पोल्ट्री फार्म संबंधी नई नई जानकारियां लेकर आ रहा हूं। अभी हमारी पोल्ट्री फार्म की सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ में आज मैं बात करूंगा ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले भाई बहन टीकाकरण कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं टीकाकरण ज़रूरी क्यों है। किसी भी बिजनेस व्यवसाय में आगामी रिस्क को देखते हुए हम जो सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं, वही सुरक्षा के उपाय अगर हम मुर्गी रखकर अपनाते हैं तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे जीवन के लिए आदमी जीवन बीमा कराता है, ऐसे अगर हम ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए हम टीकाकरण अपनाते हैं। बिजनेस में व्यक्ति लोन लेने से पहले दुनिया भर के कागजात बनवा के फिट करता है, ऐसे ही मुर्गी रखने के पहले हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं आज टीकाकरण की बात करूँगा, वैक्सीनेशन की बात करूँगा। तो जानते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग में टीकाकरण क्यों। टीकाकरण इसलिए कि हमारी मुर्गियाँ अगर बीमार हो जाएंगी तो हमारी सारी लागत डूब जाएगी और हमें नुकसान हो जाएगा। हम अपने मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए पहले जो उपाय करना चाहते हैं, उन उपायों में से एक मुख्य है टीकाकरण। टीकाकरण कैसे करना है? तो टीकाकरण उनकी बीमारियों को देख के किया जाता है, कितनी प्रकार की बीमारियां हमारे क्षेत्र में चल रही हैं। आमतौर पर जो टीकाकरण होता है मैं उसकी बात करूंगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई स्पेशल बीमारी है, नई डिजीज़ है, तो आप उसके लिए वेटनेरियन से संपर्क करें या अपने आस पड़ोस में चल रहे पुराने फार्मों से जाकर के सुझाव लें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी फार्मर के पास जाएंगे अपने पड़ोस में, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। एक किसान दूसरे किसान की मदद ज़रूर करता है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर आप अपने पड़ोस में चल रहे फार्मों पर संपर्क करेंगे तो वह कुछ नहीं तो आपको कम से कम सुझाव और अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि यह चीज़ ऐसे करनी है। आप मुझसे यह ना पूछें कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं प्रॉफिट है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। किराना की दुकान आप जाइए, पूछिए भाई साहब फ़ायदा आता है? क्या फ़ायदा आता है भाई, इसमें बजा हूँ, लेकिन 20 साल पुरानी दुकान है, क्यों नहीं बंद कर देता वो दुकान। एक्चुअल बात यह है कि अगर हम किसी बिजनेस को करते हैं, उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नुकसान में जाएं। तो उन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी है टीकाकरण। तो चलते हैं, जानते हैं। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले एक दिन का चूजा जब हो जाता है, अंडे से निकलता है, तो मरेक्स का टीका लगाया जाता है, जो इंट्रामस्कुलर लगता है, जांघ में या गर्दन पे। अब अगर आप अच्छी हैचरी से चूजा खरीदते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस टीके के बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। जैसे सगुना हो गया, आपका फ्रैंकिस हो गया, आदि आदि कई पोल्ट्री फार्मर्स अपने चिक्स देते हैं, तो लगभग सब टीका लगा कर ही देते हैं। यदि आप अपना चूजा खुद निकालते हैं तो आपको ये टीका लगाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद चलते हैं अगले टीके को के बारे में जानते हैं। अगला टीका हमें लगाना है जब चूजा हमारा 6 से 7 दिन का हो जाता है। 6 से 7 दिन का चूजा होने पर कुछ लोग उसको लसोटा का वैक्सीन बोलते हैं, कुछ लोग रानीखेत का वैक्सीन बोलते हैं। आप जब चार्ट बनाएंगे और फार्मर आप जब मुर्गी रखेंगे तो आप जाएंगे तो टीका लेने के लिए वेटनरियन के पास, तो वो आपको बताएगा कि यार इस क्षेत्र में यह दवा चलती है, आप इसको यूज करिए। तो आप उसको 6 से 7 दिन वाला टीका बोल कर भी देंगे ना, तो भी वह आपको दे देगा। मैं सामान्य जानकारी की बात कर रहा हूँ। तो लसोटा वैक्सीन, रानीखेत, दोनों डिजीज़ के लिए ऐसा करके लगाते हैं लोग। तो वो 6 से 7 दिन पे लगाते हैं। आँख या और नाक में देते हैं, या आँख में बूंद के द्वारा दी जाती है या नाक में बूंद के द्वारा दी जाती है। और इसके बाद हम तीसरा टीका करते हैं। तीसरा टीकाकरण होता है हमारा 13 से 14 बीडी का टीका, जो का ब्रूसल डिजीज़ बोलते हैं। यह ठंडे पानी या बर्फ़ के पानी में आप इसको बूंद मिला करके डालिए और इंक के साथ दी जाती है। इंक देने का फ़ायदा यह है मित्रों कि अगर जिस चूजे ने वह पानी नहीं पिया तो उसकी चोंचों पे इंक नहीं लगा रहेगा। तो हम अगले दिन वैक्सीन दोबारा रिपीट करके उस चूजे को वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं। यदि हम इंक नहीं लगाएंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि किस मुर्गी या किस चिक्स ने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया। तो ये सबसे आसान तरीका है। इंक के साथ वैक्सीन देने पर यह पता चल जाता है कि इस चूजे ने हमारे टीका यूज नहीं किया। फिर अगला टीका हम देते हैं 20 से 21 दिन पर। 20 से 21 दिन पर लसोटा बूस्टर का टीका दिया जाता है, यानी लसोटा का टीका हमने पहले लगा दिया है
और फिर अब 20 से 21 दिन पर लसोटा बूस्टर लगाते हैं, वह भी ठंडे पानी या बर्फ़ के पानी के साथ दिया जाता है, इंक के साथ दिया जाता है। अब देने का तरीका मैं बात करूंगा वाटर के साथ वैक्सीन कैसे देनी है, जो हमने 13 से 14वें दिन या 20 से 21वें दिन पर दी। उसमें क्या करते हैं कि 1 लीटर पानी 100 बर्ड के लिए काफ़ी होता है, इतना ही पानी मिलाना है, उसी में दवा डालनी है, उसी में इंक डालना है। और कुछ लोग मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो मिल्क पाउडर मिलाने की सलाह देते हैं। मिल्क पाउडर इतना महंगा नहीं है, 10 ग्राम मिल्क पाउडर 1 लीटर पानी में काफ़ी होता है, बहुत महंगा नहीं आता। मिल्क पाउडर मिलाइए और मिल्क मिलाइए, बात एक ही है। तो जैसा आपकी सुविधा बने, ना मिलाइए तो भी काम चलता है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप वैक्सीन दें उसके 12 घंटे पहले मल्टीविटामिन्स मुर्गियों को ज़रूर दें, और फिर वैक्सीन देने के बाद 12 घंटे मल्टीविटामिन्स 12 घंटे के बाद देना ज़रूरी होता है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ब्रॉयलर फार्म में बीमारियों के आने के खतरा कम से कम हो जाता है और हम एक बड़े गहरे संकट से बच जाते हैं।